नमस्कार मित्रों नव वर्ष के अवसर पर आपको बधाई भी देनी ज़रूरी है और आपका अभिनंदन भी ज़रूरी है और साथ साथ ये कामना बहुत ज़रूरी है कि यदि हो सके तो हे ईश्वर, हे सृष्टा, हमें इस नए वर्ष में कोई नया दुख न देना, कोई नया संताप न देना और हमारे आस पास सिर्फ एक शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध माहौल हो, शुद्ध वातावरण हो, ताकि हम लोग आने वाले वक्त में अतीत की जो कड़वाहटें हैं उनको एक बार हाशिए पे सरका के नए ढंग से जी सकें और ये नए ढंग से जीने की जो ऊर्जा है ये हमें प्रदान करो। और मित्रों, इसी संदर्भ में आज थोड़ा सा लीक से हटकर बात करते हैं। नया साल है, नई बात होनी चाहिए। मैं आपके सामने आज एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ और कविता जो है ये मित्रों, ये भी अपना एक इसका अतीत है, इतिहास है। रुडयार्ड किपलिंग ने कविता लिखी थी और ये हमारे हिंदी के मूर्धन्य कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को बेहद प्रिय थी। जब भी वो देखते कि उनकी संतति में, उनकी संतानों में या उनके परिवार में या उनके मित्रों में किसी प्रकार की हताशा घर कर रही है, तो उस वक्त वो ये कविता, इसकी एक कॉपी टाइप करके उसके बाद उसी मित्र को पहुंचा दिया करते या अपनी संतानों को पहुंचा दिया करते कि इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद इस हताशा से उबर कर बाहर आओ और बाहर आने के बाद जो आप कर सकते हो वो कविता का संदेश है। एक बार मैंने उनसे विधिवत मैंने उनको गुरु नहीं माना था, लेकिन सम्मानपूर्वक उनसे मैंने वर्धा के एक कवि सम्मेलन में उनसे मिलने का अवसर मिला और मैंने चरण भी छुए और मैंने उनसे आग्रह भी किया कि मुझे कोई काम बताइए लिखने लिखाने का जो दिशा दीजिए ताकि मैं कोई ठोस काम कर सकूं। तो उनका एक ही प्रश्न था कि अनुवाद कर लोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, आप कहेंगे और मैं अनुवाद ना करूं ये तो संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन इस शर्त पे अनुवाद करना होगा कि ये अनुवाद मुझे स्वीकार्य भी हो। ऐसा ना हो कि मैं इस अनुवाद को वो उसी ऊर्जा के साथ ग्रहण ना कर सकूं। इसलिए अनुवाद करो तो सोच कर करना कि उसमें उतनी ही ऊर्जा जितनी कवि के मूल कविता में है, जितनी कवि की मूल कृति में है, उतनी आनी चाहिए। तो मैंने शिरोधार्य किया और उसके बाद मुझे उसके अनुवाद करने में, मित्रों, कविता के अनुवाद करने में ही कई दिन बीत गए। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य था कि बच्चन जी अगर इसको करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने अनुवाद का वो स्वरूप बनाकर बच्चन जी के पास भेजा और मुझे बाद में पता चला कि बच्चन जी उन दिनों अस्वस्थ थे और उसको वो देख नहीं पाए ढंग से, उसके बारे में कोई बात नहीं कर पाए। लेकिन उनको जब ये अनुवाद ये पत्र के रूप में उनको दिया गया तो उसके बाद उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी और मुस्कान के साथ जो उनके नज़दीक बैठे थे उनका ये कहना था कि वो बड़े संतुष्ट नज़र आ रहे थे। लेकिन इसके अलावा मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने इसे स्वीकार किया या नहीं किया, लेकिन उनके तेवर, उनकी उपस्थिति इस बात की, उनकी मुस्कान इस बात की द्योतक थी कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है कि ये ठीक एक अच्छा प्रयास है। बाद में ये मैंने इसी का अनुवाद जो है इनकी संतानों को भी भेजा, लेकिन बहुत ठीक ढंग से मैं कहूँ कि वहाँ से रिस्पॉन्स आया हो या वहाँ से मुझे कोई नई बात सामने आई हो तो वो चीज़ें नहीं थी। हो सकता है कि उन्होंने पहले पढ़ भी लिया हो, पिताजी के सिरहाने जो डाक पड़ी रहती थी उसमें देख भी चुके हों। बहरहाल ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए शायद महत्वपूर्ण ऐसी बातें बहुत सारी होंगी, लेकिन इफ़ का जो अनुवाद है मित्रों वो आपके सामने मैं आपसे बांटना ज़रूर चाहता हूँ। इसमें एक नई उद्भावना है, वो क्या है वो कविता के माध्यम से ही सुनिए, मैं उसकी भूमिका नहीं बांधूंगा। कि अगर इल्ज़ामों की फ़िक्र किए बिना, अगर इल्ज़ामों की फ़िक्र किए बिना कायम रख सको अपना मानसिक संतुलन, कायम रख सको अपना मानसिक संतुलन, और अगर दूसरों की शक भरी निगाहों से रहकर वीतराग, दूसरों की शक भरी निगाहों से रहकर वीतराग निर्लिप्त स्वयं पर कायम रख सको अपना विश्वास, और अगर तुम तैयार हो शिकवा, शिकायत, रंजोगम, हताशा को हाशिए पर फेंक कर अनंत काल तक भले क्षणों की इंतज़ार के लिए, और अगर तुम झूठ से रखते हुए परहेज़ ये भी कर सकते हो सुनिश्चित
कि कोई गैर भी तुम्हारे बारे में न कर पाए जुर्रत झूठ बोलने, झूठ फैलाने की। और अगर तुम ना बुनो नफ़रत के स्वेटर और ना ही दूसरों को ऐसी बुनाई की दो कोई दलील या कोई सूत्र, और अगर तुम स्वयं एक सीधी सादी साधारण ज़िंदगी से कर सको प्यार, अगर तुम सीधी सादी साधारण ज़िंदगी से कर सको प्यार, अगर तुम बच सको अपनी प्रबुद्धता की लंबी चौड़ी छाप छोड़ने की ललक में, और अगर तुम स्वप्न दृष्टा होते हुए भी सपनों को ना बोलने दो सर चढ़कर, अगर तुम चिंतक होते हुए भी सिर्फ चिंताओं में ही ज़िंदगी खर्च करने से कर सको दो टूक इनकार, और अगर तुम जय और पराजय, अगर तुम जय और पराजय को देख सको सम दृष्टि से, और अगर तुम सच बोलने के साथ साथ सच सुनने और सच जी सकने की भी रखते हो सामर्थ्य, वे चीज़ें जिन्हें बनाने, बुनने, तराशने, संवारने में खर्च की थी तुमने अब तक की समूची ज़िंदगी, अगर तुम पुराने औजारों से एक बार फिर मर्तबा उसे दे सकते हो, वही स्वरूप, वही तेवर और वही खनक, और अगर तुम बार बार विजय को, पराजय को, बुलंदी को, पस्ती से फिर बुलंदी को, और यही सब बार बार जीने और जी पाने के लिए हो सको तैयार, और एक नई शुरुआत का जीवट बनाए रख सको। और अगर तुम अपने दिलो दिमाग से सांसों के इस आवागमन से रहकर थोड़ा तटस्थ एक बुलंद आवाज़ में वक्त को दे सको एक सबल चुनौती, तो तुम्हारा है समूचा आकाश, चांद, तारे, हवा, पानी, आग सब मोहताज हैं तुम्हारे। चांद, तारे, हवा, पानी, आग सब मोहताज हैं तुम्हारे, और दिशाएं तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं, और समय तुमसे मांगेगा निर्देश, और तुम घोषित कर दिए जाओगे एक महामानव, एक सृष्टा, एक नियामक। धन्यवाद।